Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Classes with Jitendra Sharma. And today we are going to discuss an important topic of our income tax subject, that is allowances and perquisites, यानी कि अनुलाभ और भत्ते. जनरली वी नो सम अलाउंसेस जिनकी बात हम अब तक कुछ लोगों से सुनते आए होंगे कि मुझे सैलरी के साथ टीए, टिफिन या अन्य प्रकार के अलाउंसेस मिलते हैं. क्या होते हैं अलाउंसेस और क्या होते हैं परक्यूसाइड्स, आज आप इस वीडियो के थ्रू जान पाएंगे. साथ ही साथ अलाउंसेस कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से अलाउंसेस टैक्सेबल हैं, कौन से पार्टली टैक्सेबल हैं और कौन से अलाउंसेस बिल्कुल टैक्स फ्री हैं, आपको इस वीडियो के थ्रू जानने के लिए मिलेगा. तो बिना देर किए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स की नॉलेज पा सकें. साथ ही साथ इस चैनल में मैं कॉमर्स से रिलेटेड अन्य सब्जेक्ट की वीडियोस भी प्रोवाइड करा रहा हूं, जैसे कि 12th कॉमर्स की इको इस वीडियो के साथ साथ चल रही हैं. 12th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो इसे 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं. साथ ही साथ जो कॉमर्स के एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम लाइक टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट, उनके लिए भी ये चैनल बेनिफिशियल हो सकता है. तो बिना देर किए इस चैनल को लाइक कीजिए और वीडियोस को सुन करके अगर आपको अपनी फीडबैक देनी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा. चलते हैं हम आज के टॉपिक अलाउंसेस एंड परक्यूसाइड्स पर. हिंदी में भत्ता, भत्ते और अनुलाभ. जनरली अगर हम बात करें भत्तों की यानी कि अलाउंसेस की, तो अलाउंस क्या होते हैं? दीज फैसिलिटीज आर गिवन बाय ए रिक्रूटर टू हिज और हर एम्प्लॉय ऑन गिविंग देयर सर्विसेज. मतलब ये भत्ते रिक्रूटर यानी कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को उनकी सेवा के बदले दिए जाते हैं. और भत्ते हमेशा मनी की फॉर्म में होते हैं, यानी ये धन में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं. जस्ट लाइक आपको जो HRA मिलता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, टिफिन अलाउंस, यानी इन सब का कर्मचारी को पैसा मिलता है. बात करें हम अनुलाभ की या परक्यूसाइड्स की, तो जनरली these types of facilities are given to a employee on behalf of giving his or her services to a company or a firm or government. यानी ये अनुलाभ किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के अपनी सेवा प्रदान करने के बदले दिए जाते हैं, लेकिन इन अनुलाभों को पैसे से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है. ये सुविधाएं हैं जो सरकार या किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दी जाती हैं, जैसे रहने के लिए मकान और अन्य सुविधाएं. जैसे कुछ फैसिलिटीज लाइक क्लब वगैरह में जो एंट्री वगैरह या बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड स्कूल्स वगैरह होते हैं, उस टाइप की फैसिलिटीज को अनुलाभ में शामिल किया जाता है. वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ अलाउंसेस. अलाउंसेस यानी कि भत्ते. भत्तों के बारे में आपने जान लिया कि इनको पैसे की फॉर्म में देखा जाता है और किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी में इन अलाउंसेस की जो कंप्यूटेशन है उसको रुपए के रूप में लिखते हैं. अलाउंसेस 3 टाइप के होते हैं. टोटल टैक्सेबल अलाउंस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस और टोटली टैक्स फ्री अलाउंस. यानी कि पूर्णतया कर्म योग्य, आंशिक रूप से कर योग्य, पूर्णतया कर मुक्त.
जो पूरी तरह से कर मुक्त हो। टोटली टैक्सेबल अलाउंसेस वे अलाउंसेस हैं जो एक कर्मचारी को जब दिए जाते हैं तो वो टोटली टैक्सेबल होते हैं, यानी वो सैलरी में जस के तस जोड़ दिए जाते हैं। और पार्टली टैक्सेबल अलाउंस होते हैं जिनकी इनकम टैक्स गाइडलाइन के हिसाब से कुछ परसेंट या कुछ नॉर्म्स हैं, उनको पूरा करने के बाद अगर आप उससे ज़्यादा सीमा पर उन अलाउंसेस को पा रहे हैं तब आपको टैक्स देना होता है, जिसकी कैलकुलेशन हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। साथ ही साथ टोटली टैक्स फ्री अलाउंसेस वे अलाउंस हैं जो इनकम टैक्स एक्ट द्वारा पूर्णतया कर मुक्त, यानी कि उन पर कोई कर नहीं लगता है। आइए जानते हैं टोटल टैक्सेबल अलाउंसेस कौन कौन से हैं। तो टोटल टैक्सेबल अलाउंसेस हैं हमारे टोटल टैक्सेबल अलाउंस। टोटल टैक्सेबल अलाउंस, इसमें सबसे पहला नाम आता है जो सबसे ज्यादा फेमस है, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस यानी इसको हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता सरकार द्वारा या अन्य जो कंपनियां हैं जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाता है। ये सेवा की शर्तों में भी हो सकता है और सेवा की शर्तों के बिना भी दिया जाता है। जनरली जब यह सेवा की शर्तों के अनुसार दिया जाता है, सेवा की शर्तों के अनुसार यानी कि आपने जो सर्विस ज्वाइन की है तब आपको जो है उस हिसाब से हम ईयर बाय ईयर डियरनेस अलाउंस पे कर रहे हैं सरकार सेवा की शर्तों के अनुसार, तब आप इस डियरनेस अलाउंस को अन्य अलाउंसेस के कंप्यूटेशन में यानी गणना करने में ऐड करते हैं। और सेवा की शर्तों के अनुसार जब हमें ये मिलता है तब इसको कभी कभी डियरनेस पे भी कहा जाता है, यानी कि महंगाई वेतन, महंगाई वेतन भी कहा जाता है। ठीक है, ये सेवा की शर्तों के अनुसार भी हो सकता है और सेवा की शर्तों के बिना भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अलाउंसेस है हमारा सिटी कंपनसेशन अलाउंस। सिटी कंपनसेशन अलाउंस मतलब है नगर क्षतिपूरक भत्ता। नगर क्षतिपूरक भत्ता जनरल सी बात है, आपके अगर जॉब ग्रामीण एरिया में है यानी कि गांव में है तब आपका जो सस्टेनेबल है यानी कि जीवन का निर्वाह है वो थोड़ा कम रुपए में चल सकता है। लेकिन यदि आप एक शहर में रह रहे हैं तो शहर के हिसाब से जब आप खर्चे करते हैं तो आपको देखते हैं कि आपको एक सिटी कंपनसेशन अलाउंस भी दिया जाता है। यदि हम बात करें तो मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस भी टोटल टैक्सेबल अलाउंस है। इसमें आपका क्या है कि आपको जो दी जाने वाली सुविधा है, यदि आपका उतने रुपए तक का मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर उससे ज़्यादा का भी हो रहा है, दोनों कंडीशन में ये टोटली टैक्सेबल होता है। यदि हम बात करें टिफिन अलाउंसेस की, टिफिन अलाउंस कंपनी द्वारा या फिर अन्य किसी भी संस्था में जहाँ पर भोजन और नाश्ते की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है वो भी हमारी सैलरी में ही इंक्लूड होती है, यानी कि वो भी अलाउंसेस हमारे सैलरी में टोटल टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम नौकर भत्ता की। जनरल सी बात है, कुछ जॉब यानी कुछ फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर हमको हमारे अंडर में कुछ नौकर सर्वेंट के रूप में माली हो गया, फर्रास यानी कि स्वीपर वगैरह हो गए, वो दिए जाते हैं। तो उनका जो पैसा दिया जाता है वो हमारी सैलरी में इंक्लूड होता है, तभी हमें लगता है कि हमको 1 लाख रुपए या 60-70 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। जनरल सी बात है कि अगर हम एक्चुअल में हमारी जो सैलरी की कैलकुलेशन की जाती है जब हमें पता चलता है कि इनमें कौन कौन से अलाउंसेस शामिल हैं, यानी कि जो नौकर भत्ता होता है, नौकर भत्ता यानी कि सर्वेंट अलाउंसेस, जो हमारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ है प्रैक्टिस न करने वाला भत्ता, यानी कि जब आप एक सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं आप और सरकारी कर्मचारी कहीं अन्य जगह पर
अपनी सर्विस ना दे, इसके बदले सरकार द्वारा उनको एक भत्ता दिया जाता है, उसको प्रैक्टिस न करने के लिए दिया जाने वाला भत्ता कहा जाता है, जिससे कि करप्शन ना हो। तो इस भत्ते को भी टोटेबल टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाता है। पर्वतीय भत्ता यानी कि ट्राइबल एरिया अलाउंसेस, पर्वतीय भत्ता, ट्राइबल एरिया अलाउंसेस, ये अलाउंसेस जब आपकी जॉब किसी हिल एरिया स्टेशन पर होती है तब आपको काफ़ी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, जिसके बदले सरकार या अन्य जो संस्था है जिसमें आप जॉब करते हैं वहाँ पर आपको ये भत्ता मिलता है, और ये भत्ता यदि आपको मिलता है तो वो टोटल टैक्सेबल होता है। यदि मैं बात करूं अगले अलाउंसेस की तो उसे बोलते हैं प्रतिनियुक्ति यानी डिपुटेशन, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति या डिपुटेशन, डिपुटेशन बोलते हैं। डिपुटेशन का मतलब होता है यदि आपकी जॉब किसी विभाग में है, डिपार्टमेंट में है, और आपको उस डिपार्टमेंट की जगह कहीं और जॉब सर्विस देने के लिए कहा जाता है, तब आपको जो है जिस विभाग में आप सर्विस दे रहे हैं, यानी जहां पर आपको सर्विस के लिए लगाया गया है, वहां पर एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। वो यही होता है कि आपकी सर्विस के स्थान के बदले आपको जहां पर भेजा जा रहा है वहां पर एक्स्ट्रा आपको पैसे मिलते हैं, जो कि टोटल टैक्सेबल होता है। ठीक है। वार्डन भत्ता, यदि आप किसी स्कूल में टीचर हैं, वार्डन या प्रोक्टर, और आप जो है वहाँ पर बच्चों का देख रेख में आपकी ड्यूटी लगाई गई है, आपको वार्डन के रूप में नियुक्त किया गया है, तब आपको वार्डन अलाउंसेस जो दिए जा रहे हैं वो भी टोटल टैक्सेबल होते हैं। साथ ही साथ अब अगर हम बात करें एक्स्ट्रा ओवर टाइम अलाउंसेस, एक्स्ट्रा ओवर टाइम अलाउंसेस यानी कि अतिरिक्त समय में आपने जो अपनी जो सेवा दी है, अतिरिक्त समय जो सेवा दी है, जो आपको उसके बदले मिलने वाला पैसा है, यानी अतिरिक्त समय भत्ता जो आपको ओवर टाइम मिला है, वो भी आपका टोटल टैक्सेबल होता है। अन्य भत्ते भी होते हैं यहाँ पर, कुछ अन्य भत्तों को भी शामिल किया जाता है, जैसे जो सेना में जवान होते हैं उनको अपने घर जो परिवार है उनको अपने साथ रखने के लिए नहीं मिलता है, जिसके बदले उन्हें कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, वो सभी टैक्सेबल अलाउंस हैं। आई होप कि आपको टैक्सेबल अलाउंस यानी कि जो पूर्णतः कर योग्य भत्ते हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। फिर एक बार से मैं रिपीट करता हूँ, डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता क्या है कि जिस तरह से जीवन निर्वाह का एक यानी कि लाइफ को सस्टेन करने का ढंग है वो ईयर बाय ईयर हमारा बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से आप जब सेवा में आते हैं तब आप देखते हैं कि आपका एक ग्रेड पे डिसाइड किया जाता है इतने से इतने तक जाएगा, तब आपको सरकार द्वारा या आपकी संस्था जिसमें आप रिक्रूट किए गए हैं उसके द्वारा वह प्रतिबद्ध होती है, जिम्मेदार है, मतलब थोड़ी सी आपके प्रति कि वो आपकी प्रत्येक वर्ष महंगाई भत्ते के हिसाब से सैलरी को बढ़ाए। यदि वो सेवा की शर्तों के अनुसार है तब वो माना जाता है महंगाई वेतन भी मान सकते हैं उसे। अन्य दूसरा भत्ता था सिटी कंपनसेशन अलाउंस। तो सिटी कंपनसेशन अलाउंस एक ऐसा अलाउंसेस है जब आपकी जॉब किसी नगर में यानी कि एक ऐसी जगह पर लगती है जहाँ की आबादी ज़्यादा है और जहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, वहाँ पर आपको जीवन निर्वाह करने के लिए ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, तब आपके रिक्रूटर को भी दिखाई देता है कि यहाँ पर लाइफ सस्टेन करने के लिए एक ग्राहक से ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, तब आपको वहाँ पर जो भत्ता दिया जाता है उसे सिटी कंपनसेशन अलाउंस कहा जाता है। बात करें हम मेडिकल अलाउंसेस की, तो ये फैसिलिटी किसी भी जो इंस्टीट्यूशन है या फिर गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराई जाने वाली है, ये भी टोटल टैक्सेबल है। सर्वेंट अलाउंसेस, जो आप एक अच्छे पद पर हैं और आपकी सेवा के बदले आपके ख्याल को रखने के लिए 2-3 जो नौकर आपको दिए जा रहे हैं उनका भत्ता भी आपकी सैलरी में ऐड किया जाता है। प्रतिनियुक्ति, वार्डन, अतिरिक्त समय वाला भत्ता, प्रैक्टिस न करने का भत्ता और पर्वतीय क्षेत्र भत्ता, ये सब थे क्या टोटल टैक्सेबल अलाउंसेस। थैंक यू सो मच। आप वीडियो को जारी रखें, अभी ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। पार्ट 2 में हम बताएंगे कि कौन कौन से भत्ते पार्टली टैक्सेबल हैं और इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है,
पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस जनरली हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं और इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो अन्य वीडियो में जानेंगे। आप इस वीडियो को देखिए और अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकूं और आपको इनकम टैक्स की संपूर्ण नॉलेज गेन करा सकूं। थैंक यू एंड खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, एंजॉय कीजिए।